Good morning student. Welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my topic is the straight line of class 12 mathematics 11.2 exercise. बच्चों फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने 4 कॉन्सेप्ट को क्लियर करे थे. फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म. सेकेंड, पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स. थर्ड, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स. अब हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर्स में स्क्यू लाइंस पढ़ने जा रहे हैं और शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस. तो बच्चे देखिए, स्क्यू लाइंस होती क्या है. स्क्यू लाइंस, ठीक है, देखिए 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइंस विच आर neither parallel nor intersect lies on the different plane are called the skew lines. देखिए, एक लाइन अगर इस प्लेन पर है, इस प्लेन पर है, तो सेकंड लाइन इसमें होगी या इस तरफ होगी या इस तरफ वाले प्लेन पे होगी या अबव वाले प्लेन पे होगी. तो देखिए, यहाँ पर 3 प्लेन ही होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन. तो अगर एक लाइन एक्स वाई प्लेन पे है तो एक लाइन वाई जेड प्लेन पे लाइज करेगी. देखिए, कॉपी पे ड्रॉ करेंगे तो आपका कॉपी ये दिखाएगा कि जो लाइन है आगे बढ़ाने पर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी, बट ये जो लाइन है ये इस प्लेन पर है, तो ये वाली लाइन किसी और डिफरेंट प्लेन पर है. यानी एक सपोज दैट ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है. देखिए, आपस में कभी भी नहीं कट करेंगे इस तरफ से, ठीक है. तो ये लाइन L1 है, ये L2 है, और इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, इधर भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है. और ये डिस्टेंस बोली जाती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. क्या बोली जाएगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोली जाएगी. और अगर हम इसे देखें, दोनों लाइन पर ये परपेंडिकुलर होगा, तो देखिए ये यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो परपेंडिकुलर होगी, उसे बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है. तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. देखिए, अगला टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस. देखिए, अब हमें 2 स्क्यू लाइंस गिवन है. फर्स्ट गिवन है R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1, और सेकेंड लाइन गिवन है R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर, ठीक है. अब देखिए, एक ही लाइन है और एक लाइन यहाँ पर है, ये L1 है, इसका DRS है B1 वेक्टर, और ये L2 लाइन है, इसका DRS है लाइन का B2 वेक्टर, ठीक है. अब देखिए, यहाँ पर ये जो PQ लाइन है ये बोथ लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, इधर भी, ठीक है. यानी ये जो PQ लाइन है वो बोथ लाइन पर क्या है? परपेंडिकुलर है. तो यानी इट मीन्स जो PQ है वो B1 और B2 बोथ DRS पर क्या है? परपेंडिकुलर है. B1 पर भी परपेंडिकुलर है, B2 पर भी परपेंडिकुलर होगा. तो यानी हम लिख सकते हैं कि जो PQ वेक्टर होगा इज पैरेलल टू B1 क्रॉस B2, क्योंकि देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या फाइंड करता है? क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या फाइंड होता है? नॉर्मल. तो यानी PQ दिस वन आ गया, ठीक है. अब इसमें या तो प्लस साइन लगेगा या तो माइनस साइन लगेगा. क्यों? क्योंकि देखिए ये जो एन कैप होता है, एन कैप यानी वेयर,
परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन कैप की जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस क्या होता है, b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। अब ये इसके प्लस डायरेक्शन पे भी हो सकता है, माइनस डायरेक्शन पे भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये है ए और ये है बी, ए बी का प्रोजेक्शन ही तो फाइंड करना है पी क्यू पर, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी और पी क्यू। तो जो ए है उसका पॉइंट है ए1 वेक्टर, देखिए लाइन कहाँ से पास हो रही है, ए1 से, यहाँ पे क्या पास हो रही है, ए2 से। तो लिखा जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन पी क्यू वेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन पी क्यू वेक्टर। बच्चों ये कितना लिखा जाएगा, देखिए ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन पी क्यू। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आप वेक्टर में जाएंगे तो मिल जाएगा, तो इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा ए बी, ठीक है, इन डॉट प्रोडक्ट एन कैप, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन पी क्यू, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, ए बी डॉट एन कैप। अब बच्चों ए बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए2 माइनस ए1 डॉट एन कैप का वैल्यू ये रहा, ये देखिए ना कितना है, प्लस माइनस b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2, ठीक है, ये पी क्यू वेक्टर हो गया। अब डिस्टेंस क्या होगी, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसका मॉड लगा देते हैं तो डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो मॉड पी क्यू जो है, मॉड पी क्यू, ठीक है, इसमें हम क्या कर देंगे, मॉड लगा देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो मॉड पी क्यू यानी जो पी क्यू होगा उसी को हम डी बोलेंगे, डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या एस डी, या क्या बोलेंगे, एस डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एस डी। अब इसमें मॉड लगा दीजिए, तो मॉड लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए2 माइनस ए1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन mod b1 cross b2. So this is the formula of shortest distance between two skew lines. Shortest distance between two skew lines is the most important formula. अब वर्किंग कैसे करेंगे, एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जाता है 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स में, और इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला पॉइंट होता है कि इसमें वर्किंग क्या करना होता है। आप सबसे पहले फर्स्ट 1 नंबर पे आप फाइंड करेंगे a2 माइनस a1 वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है, इजी पड़ेगा क्योंकि सबसे पहले 2 लाइंस गिवन होंगी, a2 माइनस a1 फाइंड करेंगे। सेकेंड नंबर पे b1 क्रॉस b2 फाइंड करेंगे, और थर्ड नंबर पे मॉड b1 क्रॉस b2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। फोर्थ नंबर पर a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे एस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये है वर्किंग, इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, अब से नोट कर लीजिए। एग्जाम में तो पर ईयर नहीं देखा जाता, लेकिन ऑल्टरनेट ईयर्स में जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन देखा जाता है। अब बच्चों अगर एस डी 0 हो जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए, एस डी 0, ये डिस्टेंस 0 हो जाए, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, कोप्लेनर हो जाएंगी, और कोप्लेनर हो जाएंगी तो वो इंटरसेक्ट भी करेंगी, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम इसे किस में लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म पे। दिस इज अ फॉर्मूला ओनली फॉर्म वेक्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्म। अभी हम किस में लिखने जा रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म पे। देखिए अब यहाँ पर हम इसे कार्टेशियन फॉर्म पे लिखने जा रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ एस डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए ये लाइन इस फॉर्म पे गिवन होंगी, x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन M1, z माइनस z1 अपॉन N1 इक्वल टू लेमडा, x माइनस x2 अपॉन L2,
y माइनस y2 अपॉन m2, z माइनस z2 अपॉन n2 इक्वल टू म्यू। इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन। तो अगर हम एस डी का फॉर्मूला इसमें से कार्टेशियन फॉर्म से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो a2 माइनस a1 का वैल्यू पता है क्या आएगा? a2 माइनस a1 का वैल्यू होगा यहाँ पर x2 माइनस x1 इंटू ऑफ i, y2 माइनस y1 इंटू ऑफ j प्लस z2 माइनस z1 इंटू ऑफ k, और a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का जो वैल्यू होगा वो पता क्या लिखा जाएगा? डिटर्मिनेंट। देखिए a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे a2 माइनस a1 की वैल्यू होगी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहाँ पर b1 क्रॉस b2 इट मीन्स l1 m1 n1 l2 m2 n2। देखिए ये तो आ गई न्यूमरेटर वैल्यू। अब एस डी क्या आएगा? मॉड b1 क्रॉस b2 से डिवाइड किया जा रहा है ना, ठीक है, किससे डिवाइड किया जा रहा है? मॉड b1 क्रॉस b2 से। तो एस डी का जब फॉर्मूला हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए एस डी का फॉर्मूला इन द कार्टेशियन फॉर्म, देखिए एस डी हो गई, पहले मॉड लगा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ठीक है, z2 माइनस z1, l1 m1 n1 l2 m2 n2 अपॉन डिवाइडेड बाई अंडर रूट, देखिए a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2 है ना, तो मॉड b1 क्रॉस b2 देखिए पहले हम इसे छिपाएंगे, हाइड करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो क्या लिखेंगे? m1 n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब इसे हाइड करेंगे, तो l1 m2 माइनस l2 n1 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला छिपा लेंगे, तो कितना आएगा? l1 m2 माइनस l2 m1 का होल स्क्वायर is the formula in the Cartesian form of the sorted distance between two skew lines। तो ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखिए हमने इसका आपको वेक्टर फॉर्म भी बताया, कार्टेशियन फॉर्म बताया, लेकिन बच्चों से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा तो आप वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म गिवन होगा तो कार्टेशियन फॉर्म ही यूज़ करेंगे, अदरवाइज टीचर मार्क्स कट कर देगा। देखिए कार्टेशियन यूजिंग द फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर देन यूजिंग द फॉर्मूला इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब देखिए दोनों केसेस पे कोप्लेनर लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है? जब शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगी? 0। देखिए कोप्लेनर लाइंस, ठीक है, सी केस है लाइंस आर कोप्लेनर, ठीक है, टू लाइंस। देखिए सबसे पहला है अगर वेक्टर में गिवन है वेक्टर फॉर्म पर, तो वेक्टर फॉर्म पे पता क्या होगा? आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और आर वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। तो देखिए अगर हमारे पास जो एस डी का फॉर्मूला था a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2, तो जब ये लाइंस को प्लेनर है देन एस डी क्या होगी? देन पुट कर दीजिए आप एस डी की वैल्यू 0, तो लाइंस क्या हो जाएंगी? कोप्लेनर, देन लाइंस कोप्लेनर हो जाएंगी, ठीक है।
और जब लाइंस को प्लेनर होंगी तो एस डी जीरो होगा, ये इधर आके जीरो जाएगा, तो फॉर्मूला बचेगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू जीरो। तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे फॉर को प्लेनर लाइंस के लिए। अगर वेक्टर में है तो वेक्टर में ही यूज़ करेंगे, कार्टेशियन को टच तक नहीं करेंगे। और बच्चों जब कार्टेशियन फॉर्म पे गिवन है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म पे गिवन है, देखिए इसीलिए यहाँ पर ना डिफरेंट फॉर्मूले बना दिए गए, वेक्टर के लिए वेक्टर, कार्टेशियन के लिए कार्टेशियन, इंटरचेंज करके नहीं करना है। तो कार्टेशियन फॉर्म पे क्या है हमारे पास, देखिए x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन M1, z माइनस z1 अपॉन N1, यहाँ पर लैम्डा फर्स्ट लाइन है, x माइनस x2 अपॉन L2, y माइनस y2 अपॉन M2, z माइनस z2 अपॉन N2 इक्वल टू म्यू इज अ फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन। और अभी हम लोग ने एस डी का जो फॉर्मूला लिखा था उसमें एस डी क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, लाइन्स आर कोप्लेनर होंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो एस डी का फॉर्मूला था हमारे पास x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 अपॉन यानी L1 M1 N1 L2 M2 N2 और डिवाइडेड बाई था, इसको हाइड करिए, तो M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर प्लस L1 N2 माइनस L2 N1 होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर। बच्चों देखिए एस डी पुट कर दीजिए कोप्लेनर्स के लिए, फॉर कोप्लेनर, ठीक है, कोप्लेनर एस डी को क्या पुट कर देंगे, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बचेगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और यहाँ पर L1 M1 N1 L2 M2 N2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्मूला यूजिंग द ओनली कार्टेशियन नॉट वेक्टर, वेक्टर फॉर्मूला गिवन है तो वेक्टर के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए बच्चों को मैथ्स में 100 में 100 मार्क्स लाने हैं, तो ये जब भी पॉसिबल है जब वेक्टर का क्वेश्चन वेक्टर से करेंगे, कार्टेशियन का क्वेश्चन कार्टेशियन से करेंगे। और बच्चे जनरली इसका क्वेश्चन उससे उठा के कर देते हैं क्योंकि कार्टेशियन बच्चों को ईजी लगता है, बट वहीं पे टीचर मार्क्स आपके निकाल लेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला है D, distance between two parallel lines। देखिए अब टू लाइंस पैरेलल हो गई, इस क्वेश्चंस में लाइंस जो टू लाइंस हैं वो पैरेलल हो गई। अब जब पैरेलल लाइंस हो गई तो उनका इक्वेशन होगा r वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b, ठीक है, और यहाँ पर होगा r वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तब ये टू लाइंस आर पैरेलल हैं, देखिए ये है दूसरी ये है, और यहाँ पर ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, ये L1 है, इसका DRS भी B है, इसका भी DRS B है, राइट, ये PQ हो गई, ठीक है, क्या हो गई, PQ हो गई। और यहाँ पर ये A हो गया जो यहाँ से थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, और ये A1 है और यहाँ पर A2 वेक्टर है। तो देखिए AQ और AP के बीच में एंगल कितना है, थीटा, ठीक है, लाइंस AQ और AP के एंगल में कितना है, लाइंस एंगल बिटवीन AP एंड एंगल तो थीटा है ना। तो सीधा सीधा देखिए ये जो है PQ इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है,
पी क्यू इस पे भी परपेंडिकुलर है, ये L1 है और ये L2 है, L1 पर भी परपेंडिकुलर है, L2 पे भी परपेंडिकुलर है, यानी ये क्या आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। क्या आएगा ये, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। और क्या बोला जाता है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, हम लोग क्या लिखते हैं, एन कैप। क्या लिखते हैं, एन कैप। तो देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी, है ना। देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं ना, देखिए लिखा होता है ना, बी है कितना, ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। जानते हैं ना, ये फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। तो ए को हम लोग यहाँ लिखे, देखिए ए क्या है, ए क्यू, ठीक है, ए क्या है, ए क्यू, यानी A2 माइनस A1। यहाँ पर ए क्यू लिख लेते हैं इसे, यहाँ हो गया ए क्यू, ठीक है, क्रॉस बी, तो यहाँ आ जाएगा ए क्यू बी, ठीक है, साइन थीटा एन कैप हो जाएगा। देखिए, ठीक है, ये देखिए ए क्यू और ये रहा बी, बी वेक्टर ये, ठीक है, यानी ए क्यू और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसका मॉड अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर ए क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ए क्यू का वैल्यू हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ ए क्रॉस बी वेक्टर, और यहाँ आ जाएगा ए क्यू बी साइन थीटा एन कैप। और बच्चों ये ओ क्यू कितना है, ओ क्यू का पोजीशन वेक्टर है A2, तो यहाँ A2 माइनस का A1 क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, और यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ए क्यू साइन थीटा एन कैप। और बच्चों ये जो बी है, ये जो बी है इसको हम नीचे ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर b को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बनेगा b, और इस कंबाइन को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 क्रॉस b, और यहाँ आ जाएगा मॉड ऑफ b वेक्टर, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ए क्यू साइन थीटा एन कैप, ए क्यू, देखिए ए क्यू जब ये थीटा लेंगे तो साइन थीटा दिस अपॉन दिस, ठीक है ना, जब थीटा लेंगे साइन थीटा लेंगे तो क्या लिखा जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यानी ये जो वैल्यू है वो पी क्यू बन गई, क्या बन गई, पी क्यू। और यहाँ पर जब मैंने मॉड लगाया था तो ये वैल्यू भी मॉड होगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर क्या बचा था, ए क्यू साइन थीटा बचा था, और ए क्यू साइन थीटा की जो वैल्यू है देख लीजिए ना, यहाँ से ए क्यू साइन थीटा वो कितने के इक्वल हो गई, पी क्यू, और पी क्यू क्या हो गई, डिस्टेंस डी हो गई, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, डी। तो ये मॉड पी क्यू होगा ना, सीधा सीधा क्या होगा, मॉड पी क्यू, यानी जो डी बन गया। फॉर्मूला क्या यूज मिला हमें, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, बच्चे स्किप करते हैं। क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस यानी बी और बी दोनों के सेम होंगे DRS। तो फॉर्मूला क्या मिला हमें, यानी D इक्वल टू A2 माइनस A1 क्रॉस P वेक्टर अपॉन ऑफ मॉड B इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। अब फार्मूला लर्न करके रखेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, बट इसमें डॉट नहीं है, शॉर्टेड डिस्टेंस में डॉट होता है, ये साइन से प्रूव हुआ है, पिछला वाला कॉस के अकॉर्डिंग था, प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन या डिस्टेंस फ्रॉम a given point px1 y1 z1, ठीक है, फ्रॉम
a given line, ठीक है, x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n इक्वल टू lambda. अब दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन. ठीक है, देखिए एक ये पॉइंट है, डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अ गिवन लाइन. ठीक है, यहाँ पर 2 हटा दो या ऑफ लगा दो, ऑफ अ गिवन लाइन. ठीक है, देखो यहाँ पर है, ये कोई लाइन है और हमें यहाँ से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है, P है, ये Q है. ठीक है, और ये लाइन है A और B, और लाइन गिवन है x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n इक्वल टू लैम्डा. ध्यान से देखिए, इसमें भी x1 y1 z1 यूज़ हो रहा है और इस पर भी p x1 y1 z1 यूज़ हो रहा है. तो x1 y1 z1 2 पॉइंट्स पर कॉमन हो गया, तो ये थोड़ा सा आपको मिस्टेक हो जाएगा क्वेश्चन करने पे, इसलिए मैं इनके नेम जो है पॉइंट्स को चेंज कर देता हूँ. ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं पॉइंट्स को चेंज कर देता हूँ. यहाँ पे मैं कर देता हूँ पॉइंट को A, B, C. ठीक है, अगर आप उसे नहीं चेंज करेंगे तो यहाँ चेंज करना पड़ जाएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन को करने पे. यहाँ पर हमने क्या लिया, A, B और C. सबसे पहले देखिए, इस लाइन का जनरल पॉइंट Q है. क्या ये जनरल पॉइंट Q है बच्चों. ठीक है, जनरल पॉइंट क्या है, Q. तो देखिए यहाँ से फाइंड करेंगे x इक्वल टू एल लैम्डा प्लस x1, y की वैल्यू हो जाएगी m लैम्डा प्लस y1 और z की वैल्यू हो जाएगी l लैम्डा प्लस z1. ये पॉइंट क्या आ गया, जनरल पॉइंट है AB का, पॉइंट Q आ गया, इसे आप लेट कर लीजिए, ये पॉइंट Q है. ठीक है, और देखिए इस पॉइंट का ये जो पॉइंट है वो आ गया l लैम्डा प्लस x1 कॉमा m लैम्डा प्लस y1 और प्लस n लैम्डा प्लस z1. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर DRS PQ निकाल लेते हैं. DRS क्या निकाल लेते हैं, PQ, और DRS AB ये परपेंडिकुलर होंगे. क्या होंगे, DRS AB और DRS PQ क्या होंगे, परपेंडिकुलर. तो सबसे पहले हम DRS ऑफ PQ फाइंड करेंगे. DRS ऑफ PQ क्या कैसे फाइंड होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, l लैम्डा प्लस x1 माइनस a, m लैम्डा प्लस y1 माइनस b, और एक आएगा l लैम्डा प्लस z1 माइनस c. तो ये DRS ऑफ PQ है. आप निकालेंगे DRS ऑफ AB. तो DRS ऑफ लाइन AB क्या गिवन है, LMN. ठीक है, LMN. और बच्चों AB इज परपेंडिकुलर टू PQ है, तो AB इज परपेंडिकुलर टू PQ, यानी लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ. तो DRS परपेंडिकुलर होंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0. इस फॉर्मूले को हमें पुट करने से लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगी बच्चों, जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, L लैम्डा प्लस x1 माइनस a प्लस m लैम्डा प्लस y1 माइनस b प्लस n. ठीक है, n लैम्डा प्लस z1 माइनस c इक्वल टू 0. तो यहाँ से वैल्यू ऑफ क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ लैम्डा हमें फाइंड हो जाएगी, और जैसे लैम्डा की वैल्यू फाइंड होगी पॉइंट क्या निकल आएगा, Q फाइंड हो जाएगा. ठीक है, तो पॉइंट Q फाइंड हो जाएगा. ठीक है, फिर हम क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस बिटवीन PQ फाइंड कर लेंगे. ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा करके, अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आ जाएगा। तो बच्चों ये जो आर्टिकल मैंने बताया, ये आर्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, मिसलेनियस में है इसका एक क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। Find the distance from 1, 2, 3, ठीक है, of a line x minus 2 upon 3 y plus 1 upon minus 2 z plus 1 upon 3। मैं यहाँ पर 4 कर देते हैं, कोई नहीं, ठीक है, और यहाँ माइनस कर देते हैं, इक्वल टू लैम्डा। देखिए एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमने पॉइंट ड्रॉ किया P1, 2, 3। अब हमें PQ फाइंड करना है, तो ये लाइन AB हो गई, इसका जनरल पॉइंट ले लेंगे। क्या लेंगे? जनरल पॉइंट। लाइन का जनरल पॉइंट कैसे लेते हैं? देखिए x माइनस 2 अपॉन 3 y प्लस 1 अपॉन माइनस 2 z माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू लैम्डा। जनरल पॉइंट देखिए, ये जनरल पॉइंट है लाइन का। x इक्वल टू हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, y इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा माइनस 1, z की वैल्यू 4 लैम्डा प्लस 1। ये पॉइंट क्या लेट कर लिया गया? q। ये लेट कर लिया गया ए बी पर जनरल पॉइंट Q। अब Q जो पॉइंट है, इसके आते ही DRS निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट बन गया Q और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3 लैम्डा प्लस 2 कॉमा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 1। तो DRS ऑफ PQ फाइंड करेंगे, DRS ऑफ PQ, दिस माइनस दिस, यानी बच्चों DRS ऑफ PQ क्या हो जाएंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो कितना आएगा? 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 4 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 4 लैम्डा माइनस 2। अब DRS ऑफ AB, DRS ऑफ AB, ठीक है, कितना है? 3 माइनस 2 और 4, 3 माइनस 2 एंड 4, DRS ऑफ AB, ठीक है। बोथ आर परपेंडिकुलर, तो PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ? L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू 0। तो यहाँ पर माइनस 2 है, माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 3 9 लैम्डा प्लस 3 माइनस माइनस 4 लैम्डा माइनस माइनस प्लस हो गया 6, 3 2 6 प्लस 16 लैम्डा माइनस 4 2 8। अभी कितना आ जाएगा? 9 4 13 13 और 16 29 लैम्डा 6 3 9 और इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 29, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1 अपॉन 29। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा? लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो पॉइंट क्या निकल आएगा? Q। तो पॉइंट Q कितना आएगा यहाँ पे? देखिए सबसे पहले पहला पॉइंट है 3 लैम्डा प्लस 2, तो यहाँ जाएगा माइनस 3 अपॉन 29 प्लस 2, इट मीन्स
58 माइनस 3 55 अपॉन 29, और फिर सेकंड वाला पॉइंट है -2 लैम्डा -1 -2 अपॉन 29 -1 माइनस का 31 अपॉन 29, और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है 4 लैम्डा +1, तो 4 यानी 4 लैम्डा मतलब -4, ठीक है, अपॉन 29 +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, टोटल कैलकुलेशन करें तो 25 अपॉन 29, ये लीजिए पॉइंट क्यू आ गया। आप डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं पी क्यू का। कैसे? आप जानते हैं ना x2 - x1 का होल स्क्वायर फार्मूला, तो पी क्यू का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। देखिए कौन सा फार्मूला, पी क्यू का डिस्टेंस फार्मूला, यानी 55 अपॉन 29 - 1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस -31 अपॉन 29 - 2 का होल स्क्वायर, फिर 25 अपॉन 29 - 3 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, देन आंसर फाइंड हो जाएगा। बच्चों इसके बाद इसमें एक और आर्टिकल मिक्स होता, पहले आप इसे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए किसी भी लाइन का जनरल पॉइंट फाइंड आउट करना होता है तो इक्वल को लैम्डा को स्प्लिट कर लेते हैं, x निकल आएगा, y निकल आएगा, z निकल आएगा, पॉइंट q आ गया। ये इस पूरी लाइन को सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट ये वाला पॉइंट लाइन का जनरल पॉइंट है, इस पूरे लाइन का लोकस है, तो पूरे को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ का DRS पता हो जाता है, PQ। DRS कैसे निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। DRS ऑफ AB गिवन है 3 - 2 4, बोथ DRS आर परपेंडिकुलर। फिर इसके बाद हम जब DRS परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और पॉइंट Q निकल आएगा। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकल आएगा। क्लियर? अब इसके बाद अगर वो कहता है इमेज निकालो, P पॉइंट का इमेज, फाइंड द इमेज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आपको इस क्वेश्चन पे पूछता कि इमेज निकालिए P पॉइंट का, तो ये इमेज यहाँ होता R, उसे लेट कर लेते अल्फ़ा बीटा गामा, तो R और P का मिड पॉइंट Q होता, R और P का मिड पॉइंट क्या होता, Q। समझ गए? तो अगर क्वेश्चन पे इमेज भी पूछा जाए डिस्टेंस के साथ साथ कि डिस्टेंस फाइंड करिए और इमेज फाइंड करिए, तो यहाँ पर आप R लेट करेंगे, पॉइंट R, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा प्लस 1/2 इक्वल टू दिस पॉइंट, बीटा प्लस 2/2 इक्वल टू दिस पॉइंट, गामा प्लस 3/2 इक्वल टू दिस पॉइंट। यानी फिर आप R को और P का मिड पॉइंट जो होगा वो Q होगा, तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यही सारे क्वेश्चंस जो हैं, ऑल क्वेश्चंस बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं। कौन सा? देखिए जो बुक में है वो तो बच्चों को ब्रेन IQ में लर्न रहता ही है, लेकिन ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट NCERT की 11.2 पे नहीं है, बट मिसलेनियस पे है। लेकिन जो नेक्स्ट फार्मूला मैं बोल रहा हूँ, फाइंड द इमेज बाय द लाइन मिरर, फाइंड द इमेज ऑफ गिवन पॉइंट बाय द लाइन मिरर। देखिए ये मिरर का काम करेगी लाइन, तो इस पॉइंट का इमेज यहाँ बनेगा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आपको इमेज भी निकालना है तो सेम टॉपिक रिपीट होगा। आपको Q पॉइंट फाइंड करना होगा, यहाँ तक Q पॉइंट फाइंड करने के बाद R अल्फ़ा बीटा गामा को लेट कर लीजिए, और अल्फ़ा बीटा गामा और P का जो मिड पॉइंट है वो Q होगा। Q की वैल्यू तो पता ही है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से अल्फ़ा बीटा गामा यानी इमेज निकल आएगी। ठीक है, क्लियर बच्चों? अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने आ रहे हैं द प्लेन, और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप NCERT के क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले से ही लगा सकते हैं, और जो मुझे लगेगा कि कोई क्वेश्चंस मुझे बताना है तो मैं बता दूंगा। वैसे मुझे कोई क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल्स में थ्योरी मैंने आपको बता दी है। ठीक है।